बंद कर दो। अच्छा, सो एक्सरसाइज 15.1 के डाउट्स ले रहे हैं। फर्स्ट डाउट है कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन is asking about which of the following experiments have equally likely outcomes. Now let us understand the meaning of equally likely outcomes. Okay, equally likely outcomes का मतलब होता है मतलब हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इक्वल है। ठीक है, जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। उसका मतलब होता है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, जो भी जितने भी आउटकम्स है, ठीक है, जितने भी आउटकम्स है एक पर्टिकुलर का, अगर हम कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करें, उसके जितने भी आउटकम्स है अगर वो सब इक्वली लाइकली है तो इसका मतलब होता है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। मतलब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं? एक कॉइन को मैंने हेड या टॉस करा, टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दोनों 1/2। आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना? तो ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, डाइस का भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं एक डाइस में, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 की? 1/6। इसकी भी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, अन सब की 1/6 प्रोबेबिलिटीज। फिर से इक्वली लाइकली आउटकम्स, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं। अच्छा, कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो कार्ड्स की थोड़ी सी कहानी भी सुन लेते हैं। ठीक है, पहली बार टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स आर 52। 52 में से दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक, सो रेड कितने हैं? 26 26। ब्लैक भी 26। ठीक है, रेड में कौन से होते हैं? डायमंड डायमंड एंड एंड हार्ट। हार्ट। ठीक है, यश का फेवरेट। तो डायमंड कितने हुए? 13। हार्ट कितने हुए? 13। हार्ट तो 13। एक ही है बेटा, हार्ट तो एक। एनीवेज, ब्लैक में क्या होते हैं? स्पेड, सर स्पेड और क्लब। क्लब। 13 13। ठीक है, इन 13 में से किंग, क्वीन, जैक जैक। फेस कार्ड्स होते हैं। यस सर। ओके, सिमिलरली इसमें भी तीन किंग क्वीन जैक फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड। एस फेस कार्ड होता है नहीं होता? नो सर। नो एस फेस कार्ड होता है नहीं होता, नो सर। क्योंकि एस टेक्निकली कार्ड है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके सर बाद क्या लेकिन होता है? कुछ में 13 भी होती है। हाँ हाँ सर, कुछ बेसिकली, गेम में अब 13 भी इसके बाद बोलते हैं। हाँ नंबर कार्ड देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, नंबर कार्ड में कौन से आएंगे? सॉरी, 2 एस 3। 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, आगे नहीं बताऊंगा, पत्ते नहीं खेल रहा, बस इतना ही जानना था। सर एस की वैल्यू 13 भी होती है। एस की वैल्यू कोई कोई 13 भी बोलते हैं, हाँ पता है मुझे। बस बेसिकली इसलिए आप एस याद रखो, 1 जरूरी नहीं याद रखो, बट एस। ठीक है, किंग क्वीन जैक फेस यस। कार्ड टोटल कितने हुए? टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3 ईच, सो 3 इंटू 4, सब में 3 है ना? 12 सब में 12। 3 है तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हुए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, नोट कर लो, याद करने में टाइम लगा था? सर ये तो बड़ा इजी था यार। आपको तो याद हो गई, वो आपको मैम ने सिखाया था और वो खेल के आया था। नहीं बेटा, सब पता। आज तक कभी नहीं खेला बेटा? कार्ड्स खेलना बुरी बात नहीं है, उसमें पैसे लगाना बुरी बात है। देयर इज अ डिफरेंस। फिर यस वो सर। जुआ हो जाता है ना सर, फिर वो जुआ हो जाता है। हाँ, वो जुआ हो जाता है, जुआ। उनो, अब कुछ सालों बाद उनो की प्रोबेबिलिटी कार्ड्स आने लगेंगे, आई थिंक सो, उसकी सर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लूडो कैलकुलेट करेंगे। डिस्कस हो रहा है।
हाँ बेटा उनो डिस्कस हो रहा है, हम खेलने ही वाले हैं अभी क्लास के बाद। उनो लाया कोई? कल लेके आना। सर मेरे घर में पड़ा हुआ है लेकिन उसके ज्यादातर कार्ड्स खोए हुए हैं। फर्क ही नहीं पड़ता उनो में कितने कार्ड्स खो जाए, सारे खो जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता, 2 कार्ड्स में भी खेल सकते हैं। +4 होना चाहिए बस। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज चलो ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जल्दी लिखो, बातें करवा लो, ये नहीं लिख ले, जल्दी सर हमें लिखो। कार्ड्स लिखने हैं ये। नहीं, जिन बच्चों का मन है, जिनको नहीं पता ये चीज वो लिख सकते हैं, जिनको रट गई है अच्छी बात है। सर हमने तो खेल खेल के रट ली। चलो कोई नहीं, अच्छी बात ले लेंगे, ले लेंगे, जल्दी जल्दी डाउट्स लेते हैं। क्या बेटा? पहले एक क्लास कंप्लीट करते फिर डिसाइड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड। अगर मैं बोलूं कि 2 इवेंट्स है, ठीक है, या तो फेस कार्ड आ सकता है या नॉन फेस कार्ड आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या है? 12/52। एंड नॉन फेस कार्ड 40/52। 40/52। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल लाइटली आउटकम्स नहीं है। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई हम जब पहली क्लास में मैंने बोला था कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1:1 नहीं है, बेसिकली 1/2 नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है वो आउटकम्स। यू आर नॉट इक्वली लाइकली टू डाई और नॉट डाई, यू आर मोर लाइकली टू नॉट डाई दैन टू डाई। सिमिलरली इट इज मोर लाइकली नॉन फेस कार्ड आएगा। अगर एक मैं वेल शफल्ड डेक में से एक कार्ड निकालूं तो इट्स मोर लाइकली कि कौन सा कार्ड आएगा, एक नॉन फेस कार्ड आएगा दैन अ फेस कार्ड आएगा। इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अच्छा अब करते हैं क्वेश्चंस इसके, टॉपिक समझने के बाद। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार डज स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली है? दोनों, क्या कार नो स्टार्ट होने की सर। जो प्रोबेबिलिटी है वही स्टार्ट नहीं होने की भी है? मान लो आप जाते हो अपनी सर वो गाड़ी में, मोस्ट ऑफ द ठीक है, टाइम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, आप मान लो अपनी गाड़ी में आप जाते हो, ठीक है, कितनी बार जब भी स्टार्ट करते हो जाती है स्टार्ट? ऑलमोस्ट हर बारी। तो यस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट होना ज्यादा है प्रोबेबिलिटी नहीं स्टार्ट होने के, तो ऑब्वियसली इक्वल लाइकली आउटकम्स नहीं है, सो नो, है ना। अच्छा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स एंड ही शूट्स मतलब कि डंक हो जाती है या नहीं होती है, ठीक है, मतलब बॉल गई बास्केट के अंदर या नहीं गई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली है दोनों की? नो सर। नो, वो प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। सम यस प्लेयर्स सर। मे हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग, सम प्लेयर सर इवन हैव अ लोअर NBA। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये भी नो है। अ ट्रायल इज मेड टू एन आंसर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यस सर इसकी इक्वल है। इक्वल है, तो यस, मतलब या तो गलत हो गया। या तो गलत होगा या सही होगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं गलत होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए। अ बेबी इज बॉर्न, इट्स अ बॉय और गर्ल, प्लीज ये बातें सबको समझाओ, ये दुनिया को समझाओ, ये इक्वल लाइकली है या नहीं है बेटा, कैसी बातें कर रही है, ऑब्वियसली। क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, सही बात है, नहीं सही बात है, सही बात है। द थिंग इज कि मैथ्स की बुक, हमारी हमारी प्यारी मैथ्स की बुक डज नॉट इवन केयर अबाउट कि और जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, दे डज डू नॉट केयर, तो उनके लिए देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, वर्चुअली अपोजिट 2 जेंडर्स, बॉय और गर्ल, उसके अकॉर्डिंग सही है। बट अनुष्का हैज अ वैलिड पॉइंट कि देयर सर आर अदर ज्यादातर जेंडर्स। क्वेश्चन में सर आप देख लो, सर सर शी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन सर जो यस वो सर, उसमें थे, हाँ हाँ शी वो भी सब में बात है, शी हाँ शी यूज करते हैं। ज्यादातर। हाँ नहीं सर पहले, हाँ नहीं सही बात है, अब तो देखो ये स्लैश वाले भी आने लगे, पुरानी एनसीईआरटी देखने ये भी नहीं था, ये देख रखा होगा सर। तो बेटा इट्स अ गुड थिंग, बट यू शुड नो अबाउट दैट कि नहीं सही है, वैलिड पॉइंट सर एक्चुअली। वुमेन्स को इक्वालिटी मिल रही है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में यस, बिकॉज इट अज्यूम्स कि 2 ही जेंडर होते हैं, एंड इन फैक्ट आप कोई भी एंट्रेंस के पेपर है कुछ भी दोगे ना, तो सब में ये चीज अज्यूम करी जाती है कि 2 चीजें अज्यूम करी जाती है। इनफैक्ट फैमिली ट्री के क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो उसमें भी ये अज्यूम करा जाता है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब कि सेम सेक्स मैरिजेस एंड एवरीथिंग, वो भी अज्यूम करते हैं कि देयर इज जो अपोजिट सेक्स मैरिजेस अज्यूम करेंगे वो, एंड देन वो अज्यूम करेंगे कि मतलब कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, ठीक है। बेटा ये तो एजुकेशन मैं आपको दे नहीं सकता, मतलब अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हो, तो सॉरी, जेल नहीं जाना मुझे, बाय बाय। एनीवेज आगे बात करते हैं, रीजन क्या लिखना है रीजन भी बता तो लिखना दिया, है।
एमसीक्यू कर रहे हो ना, बस चिल रहो। और वैसे भी रीजन के खुद लिख लेना। is the probability of मतलब a car will start more often than it will not start, so its probability is greater than, ठीक है, its probability is greater than it will not start, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या कह रहा है बास्केटबॉल की, so it will depend from player to player, some players may have a higher probability of shooting and some players may have a lower probability. The trial is made true and false questions because the answer could be either true or false and the probability is equally likely, दोनों दोनों ही चीजें इक्वल लाइकली है, तो इसलिए हो सकता है maybe is born it is a boy or a girl, it is a equal likely outcome, it could be either a boy or a girl, ठीक है। अच्छा नॉट ई का मतलब समझते हैं पहले। नॉट ई, ठीक है, नॉट ई का मतलब होता है वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी कि मैं ये पेन तन्ने के मुंह पे फेंकूंगा, ठीक है, जीरो तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ जीरो तो नहीं है, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी मान लो 1 है, ठीक है, सर्टेन इवेंट है कि मैं फेंकूंगा ही फेंकूंगा, ठीक है, तो नहीं फेंकने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0। समझ गया ना, नहीं फेंकूंगा एनीवेज, तो बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब होता है कि ई के अलावा, तो सिंपली दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई नॉट, ठीक है, डैश लगा देते हैं बस, इज इक्वल्स टू 1 माइनस, मतलब 1 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ही निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.05 इज इक्वल्स टू 0.95, ठीक है। सर अब इसमें हमें 1 लिखना है 1 डिनोमिनेटर, मतलब नहीं 1 क्यों लिखना है, क्या बोल रहे हो? क्या बोलते हैं ई की वैल्यू होती है कि 0.05 नहीं 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 दे रखे है देखो, ठीक है। अच्छा it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, ठीक है। what is the probability of two students having the same birthday, not having the same, हाँ 0.08008। मतलब नॉट दे रखा है, मतलब आपको इवेंट क्या है पहले तो ई लिखा करो, सब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करो, अपने आप ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी। तो इवेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday, having the same birthday क्या है, सर नॉट हैविंग द सेम, नहीं मतलब पहले इवेंट को मैं ही ले रहा हूँ, तो इवेंट ये है, तो P ऑफ E मुझे नहीं पता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे मुझे नहीं पता है, लेकिन P ऑफ E नॉट मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मतलब नहीं हो इनका सेम बर्थडे, ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.992 है ना, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे क्या दे रखा है 0.992, सो P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। या तो ये होगा, दोनों क्या है एलिमेंट्री, सॉरी दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्या, अरे एक ही बात है, मैंने आपको पहले क्या लिखाया था, P ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E, इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा P ऑफ E नॉट प्लस P ऑफ E इज इक्वल्स टू 1, यही तो स्टेटमेंट लिखी है। तो P ऑफ E नहीं पता मुझे, is plus 0.992 is equals to 1, so P of E is equals to 1 minus 0.992 which is equals to 0.008, okay, simple enough। next डाउट क्या था, 710 है नेक्स्ट डाउट, ठीक, प्रोबेबिलिटी खेलना ऐसा करते हैं, पहले आइडिया नहीं दे सकता था, उससे कह रहा हूँ कबीर, आइडिया नहीं दिया तुमने, क्या बता रहा हूँ अभी, जब इतने आसान क्वेश्चन है तो हम क्यों अलग से लिख रहे हैं, बोलो कौन सा क्वेश्चन, ये तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रिद्यांश तूने बताया ही नहीं, मार्क्स काटूंगा तेरे इसके लिए। सर आप ही कॉपी करते हो सारे क्वेश्चन, आप चाहे तो बुक में भी करा सकते नहीं मतलब देख बड़े सर्कल्स ट्रायंगल्स में तो करना जरूरी है कॉपी, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, हो। यस सर्कल्स सर, ट्रायंगल्स में वहां तो पे कर नहीं आप सकते सामने पूरा ही पे। टिक कर सकते हो 4। हाँ चलो यहाँ पे ये वाले इनके क्वेश्चंस करते हैं, कौन सा था 5th 7th करते चलो। सर 7th हो गया, 10th पे है। तेरा फेवरेट कलर क्या है,
बोल, ब्लू। मेरा तेरे से पूछा ही नहीं दंश, जबरदस्ती बोल, तेरी बात कर रहा हूँ। पिंक है, चलो ठीक, पिंक है यहाँ पे, मैं कलर ब्लाइंड हो गया? सर वो ये हो गया। वायलेट के नीचे है। हाँ ठीक है, पिंक जैसा तो नहीं लग रहा है, ये तो पर्पल लग रहा है, सर ये पिंक मैजेंटा है। लग रहा है। सर पिंक है। बेटा कपड़े मत खरीदना प्लीज, किसी के लिए और के लिए। मुझे पिंक लग रहा है। सर ये पिंक ही तो है। अच्छा सॉरी, तुम्हारी स्क्रीन से पिंक दिख रहा है, ठीक है, मेरे पे पर्पल एक्चुअली। मैजेंटा तो नहीं है फिर भी ठीक है, ओके सर एनीवे। पिंक है बस। अरे ठीक है सर, ये डिस्कशन कर लिया हमने। इट इज गिवन दैट, अच्छा ये कर रही है 7, तब का नेक्स्ट था 10। चश्मा कैन पे पहनने से कलर एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। कैसी बातें कर रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें साइंस, तो साइंस की बातें कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ठीक लेकिन है। ह्यूमन आई तो हट चुका है। मैं मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। A piggy bank contains 50 पैसे coins, 150 पैसे coins। हंस क्या रहे हो, नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली, हंस रहे हो, अजीब बच्चे हो। जूम कैसे होता है इसमें? ठीक है, अब ज्यादा हो गया, सर या तो अब ठीक है, चलो ठीक है। तो 50 पैसे कितने कॉइन्स है? 100। 100, ठीक है। और ₹1 के कितने कॉइन है? 50। ₹2 के कितने कॉइन है? 20। कितने हैं लिखा है? 20, हाँ। एंड ₹5 के कितने हैं? 10। 10, okay. If it is equally likely that one of the coins will fall out of the bank is turned upside down, it is a problem. सर 100 by 180। Bank will turn upside, अच्छा okay, piggy bank है, मैं सोचूं bank क्यों upside down. Anyways, what is the probability of coin? 50 पैसे coin, आपको निकालनी है probability of E, ठीक है। और E क्या है यहाँ पे? E क्या हो? 50 पैसे coin। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप ऐसे लिख रहे हो जैसे ई इक्वल टू 50 पैसे कॉइन। सर मैंने ई की जगह वो डायरेक्ट लिख दिया है पी। हाँ नहीं ठीक है, आप कुछ कॉइन बच्चे विल ऐसे भी बी ऑफ लिखेंगे 50 पे। probability of 50 पैसे यस सर। कॉइन, सर ठीक बट है, वो मैंने भी ठीक है। स्टेटमेंट। बट मैं ऐसे लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इवेंट आप पहले डिक्लेयर कर दो कि ये इवेंट है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एनीवेज। तो और बोल क्या रखा है कि हर कॉइन के आने की, ठीक है, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट ऑफ द बैंक, मतलब हर कॉइन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। हर कॉइन की मतलब ये नहीं कि 50 पैसे 1 की और इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, मतलब एक इंडिविजुअल कॉइन की। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, सम कर देते हैं। 100 + 50 + 20 + 10 इज 180, तो टोटल 180 कॉइन्स है। तो 180 में से हर कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हर कॉइन की आने की प्रोबेबिलिटी 1/180 है, हर कॉइन की। अब उन्होंने पूछा है 50 पैसे कितने हैं। अच्छा 50 पैसे के टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल कितने हैं? 100। टोटल कितने हैं? 180। 180। तो आंसर कितना आया? ठीक है 10 बाय यस सर 5 बाय। ठीक है, बस यही करना था इसमें। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो इवेंट चेंज करते हैं। इवेंट का नाम भी मैं चेंज करता हूँ, क्यू ले लेते हैं। और ये क्या है कि 5 का कॉइन हो, ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ 5 का कॉइन हो, 5 का कॉइन हो। तो आपको निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? पी ऑफ क्यू नॉट, है ना। पी ऑफ क्यू नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब 1 - पी ऑफ क्यू निकालना है ना। तो 1 - पी ऑफ क्यू कितना है? 1 - फेवरेबल आउटकम्स क्यू के कितने हैं? क्यू क्या है? 50 पैसे का कॉइन है, सॉरी 5 रुपीज का कॉइन है। तो 5 रुपीज के टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो 1/18, 1 - 1/18 इज इक्वल्स टू 17/18। समझ आया? आगे आगे पक्का? जहाँ पे नॉट आता है वहाँ पे आप हमेशा 1 - 3 वो लिख दो, जहाँ पे नॉट आएगा 3। हाँ, जहां पे नॉट आएगा मतलब 1 - उस चीज की प्रोबेबिलिटी। लेकिन सर उसकी वैल्यू भी तो दी होगी ना।
उसकी वैल्यू निकाली ना हमने, देखो पी ऑफ क्यू की वैल्यू निकाली हमने। पी ऑफ क्यू की निकालने के लिए हमने क्या करा, पी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल क्या थे, 5 के कितने सिक्के थे, 10, और टोटल कितने सिक्के हैं, 180, तो 1/18, 1 माइनस 1/18 करा हमने, तो हमारे पास 17/18 आ गया। ठीक है, सर इससे आप तो 180 में से माइनस 10 करते हैं 170 अपॉन 180 कर देते हैं, एक ही बात है। हाँ ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं। अच्छा ठीक है, सिर्फ नोट नहीं करना। नोट कर सकते हो, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा चाहो तो। नेक्स्ट क्या डाउट था, 28th की नेक्स्ट है 14th। 14 देख लेते हैं। कहाँ गई मेरी पेंसिल, कहाँ गई, पेंसिल आ जाए। यश का फेवरेट कलर, ब्लैक। रेड है यार, रेड है, यश का फेवरेट रेड है। पसंद तो बहुत अच्छे कलर है तुम, हर बार स्माइल कराता है तुमने। यश सच बताइए किसी दिन बैठ के ना, चिल्ड्रंस डे के दिन तुमसे बातें करेंगे, ठीक है, तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे। यश तो दिन सच पार्टी बताएगा। दोगे? पार्टी हाँ दूंगा बेटा। सर डोमिनोज। संतरे वाली टॉफी खाई है किसी ने, 1 रुपए की 4 आती है जो, उसकी आधी पीस दे दूंगा सबको, ठीक है। चलो, सर उसमें वो तो 3 ही पीस सकते हैं। 3 ही पीस हो सकते हैं, किसने कहा, बेटा सर टैलेंट है उसमें मेरे में। सर 3 लाइंस बनी होती हैं उसमें, अगर आपने 3 ध्यान से लाइंस देखा। बनी होती है, ये कौन सी संतरे वाली टॉफी खाई है तूने सर होती है। बेटा, गलत टॉफी खा रहे हो आप। एनीवे चलो 14th करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब रेड कलर में रुक जा, रेड कलर में हमने अभी पढ़ा था 2 और होते हैं, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है। एक किंग हर्ट्स में होगा, ठीक है, एक किंग डायमंड में होगा, है ना। तो टोटल किंग कितने हुए, 2। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो आंसर क्या आया, 1/26। 1/26। अच्छा, अब फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, अभी हमने सीखा था, सब में 3 और टोटल कितने हैं, 4, तो 4 3 12 फेस कार्ड्स, 12 डिवाइडेड बाय 52। हाँ हाँ, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/13। अच्छा, आ रेड फेस कार्ड, अच्छा अब रेड है, ठीक है, रेड में क्या हो सकते हैं दोबारा से, हर्ट और डायमंड, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 6। सो 6 आउट ऑफ 52। तुम देख रहे हो मैं ट्री से कर रहा हूँ, बहुत आसान है, मेहनत नहीं करनी, कुछ याद नहीं करना, डायग्राम बनाओ, करते जाओ। 6/52 कितना है ये, 3/26। अच्छा, अ जैक ऑफ हर्ट्स, अच्छा अब हर्ट्स में जैक कितना होंगे, एक जैक ही तो होगा, है ना, हर्ट्स में एक ही जैक होगा, तो 1/50। 1/52। अ स्पेड, अच्छा सर ये स्पेड, वाला नहीं आया। इसमें क्या डिफरेंस है, सुनो सुनो, टोटल स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13, तो दिस इज इक्वल टू 13/52, 1/4। वैसे भी सोचो ना, अगर एक डेक में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक क्या है, स्पेड है, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। 13/52 नहीं भी करो तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस ऑप्शन की, 1/4, है ना। ठीक है, अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है, अब डायमंड में क्वीन कितनी होती है, 1, सो 1/50। 1/52, इजी। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या डाउट था। 15th में भी डाउट है, 15th ले लेते हैं। 15 ट्राई करो, अभी अभी पूरा कार्ड की कहानी सुनाइए, ट्राई करो, 15th हो जाएगा। सर ये अच्छा क्वेश्चन। हाँ करो करो जल्दी सर से, मैंने कर रखा है। चलो नाइस, और सब बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। सर अब मुझे सीधा 17। कल से डेली ये आप लोग वाला की मैंने होमवर्क भी रिपोर्ट कर शेयर रखा है। करूंगा, होमवर्क दिखाओगे आप लोग सब डेली। हाँ बोलो, वर्धन क्या बोल रहे थे, बोलो। सर ये वाला मैंने भी कर रखा है, ये बोल रहा था। चलो नाइस, गुड, वेरी गुड।
हमारा जो होमवर्क है, क्या तो कल भी हमारा जो होमवर्क है बता दूंगा। आपको टाइम शुरू बुक में मार्क नहीं करना कुछ भी। जल्दी से ट्राई करो। हो जाएंगे ना जगदीश इस क्लास में ही सारे? हो गया? चलो ठीक है, सुनते हैं एक बार। जगबीर फेवरेट कलर क्या है तेरा? चेंज करना है, कोई और बता। खुशी तू बता। तू खुशी है? ब्लैक क्या? कहाँ लिखूं? नहीं जाननी, जाननी नहीं, मैं जाननी ही नहीं है। ये क्या जबरदस्ती है। सर इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है इनकरेक्ट। अच्छा, 5 cards, a 10, a jack, a queen, a king, and ace of diamonds are well shuffled with the face downwards. अच्छा 5 ही कार्ड है आपके पास। 5 कार्ड्स क्या क्या है आपके पास? कार्ड देखते हैं क्या क्या है आपके पास। 10 ठीक है, जैक। अब 10 किसी का भी हो सकता है, पता नहीं है मैं किसका है। 10 है बस, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एंड एक एस है किसका? डायमंड का। अच्छा एस ऑफ, अच्छा सारे डायमंड्स के होंगे, मुझे भी लगता है। हाँ, सारे डायमंड के, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, सही बात है, सारे डायमंड। हाँ वही कह रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज वही फिर भी। सो वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5 है टोटल। टोटल आउटकम्स 5 है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? कितने कार्ड क्वीन है? एक ही तो कार्ड क्वीन है, तो 1/5, ठीक है। अच्छा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब अब क्वीन को हटा दिया। क्वीन को हटा दिया तो क्या कार्ड बचे? 10, जैक, किंग, एस। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड इज एन एस? पहली बात एस है, कितनी होगी? 1/4। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। एस 4। कितने हैं इसमें? फेवरेबल आउटकम्स 1, सो 1/4 कॉमा क्वीन। क्वीन तो हटा दी, क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन कितनी है? 0/4 है ही नहीं ना क्वीन, तो इज इक्वल्स टू 0। सर जो उसने बोला था 5 कार्ड एंड 10, तो सर आपने 1/10 क्यों लिया? उसमें तो ये नहीं नहीं, 5 10 कहाँ बोला? सर देखो देखो, जैसे लिखा है 5 कार्ड्स ड्रॉ करे, एक सेकंड, 5 कार्ड्स ड्रॉ करे 5 कार्ड से। अब मुझे प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है क्वीन की, तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ क्वींस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी है? 1। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 5। बस। मैंने पता है उसको समझ के मैंने 1/0 होता तो 1/, मैंने 10 लिया। कोई नहीं, कोई कंफ्यूजन हो जाती। सर अगर नंबर फ्रैक्शन में 0/4 हो, 4/0 होगा तब तो 0 ही आएगा। 4/0 0 नहीं होता। 4/0 is not defined. 4/0 is not defined. Division by 0 is not possible. सर उसमें जो ग्रीन कलर का रहता है एंड द फॉर्म ऑफ p/2 is not equal to 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर कभी भी। तो मैं नॉट करूंगा। हाँ, क्योंकि डिवाइड करोगे अगर, और आपका डिवाइजर 0 है एंड 5 है, तो 0 into 100 भी लिख दो तो 0 ही आएगा, कभी डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। नॉट डिफाइंड इसलिए तो है। सर डिनोमिनेटर डिवाइडर होता है ना, ऊपर नेगेटिव होता है। तुमने नहीं पढ़ी है मैथ्स में, बता रहा हूँ बचपन में, किसी ने भी। हमने जब पहली बार आपको नॉट डिफाइंड बताया गया था, आपने क्यों नहीं पूछा था? क्यों? मैंने तो पूछा था, मुझे तो डांट दिया था। तो हिम्मत नहीं होती। तो कभी तेरा फेवरेट कलर क्या है? सर मेरा, हाँ, सर कौन सा? डार्क मैंने कलर? कहा था कि सर मैंने पूछा था सर, वो ने बताया इंडिगो था है कि ये तो, सर अब इंडिगो।
सर अब कि सर वो जीरो के टेबल में सर कोई नंबर तो आता नहीं जीरो के अलावा, तो इसलिए डिवाइड नहीं हो पाएगा वो, इसलिए नॉट डिफाइंड है। अच्छा, नहीं वो भी ठीक है, मतलब नहीं, मतलब नॉट द एग्जैक्ट रीजन, बट ठीक है। सर मुझे ऐसे बताया था उन्होंने। चलो ठीक है, ये भी पिंक है, तो ये क्या है? ये मैजेंटा है। Then इसका रिप्लाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक आई सेड। एनीवेज, मैं इससे कंफ्यूज हो गया था। क्या कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? आपके क्लोथिंग में तो बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, वो ये होता है कि डेटा का जो भी को सॉल्व होता है क्या वो पढ़ाई से रिलेटेड, उसके अलावा किसी भी चीज हो, आपके पास हॉट व्हील्स की कार हो ब्लू कलर की, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। A lot has 20 bulbs and contain 4 defective ones. ठीक है, so total bulbs कितने हैं? है तो डाउट? सर सॉरी, टोटल bulbs 20 है, मतलब करा दूंगा तो नुकसान है क्या कोई? अच्छा ठीक है, तेरी तो डाउट ले रहे सिर्फ हम। एनीवेज, तो 20 bulbs है टोटल, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो 16 नॉट डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, अच्छा, वन bulb is drawn at random, what is the probability that the bulb is defective? तो P of E क्या है? डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? अच्छा, सपोज द बॉल ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नाउ रिप्लेस्ड। ठीक है, अच्छा नॉट रिप्लेस्ड, अच्छा, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? रुक जाओ रुक जाओ, पहली बात, एक बल्ब निकाली इसमें से, उसको चेक करा, वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, तो वापस रख दिया, तो कुछ चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। एक बल्ब निकाली इसमें से, उसको दोबारा रख दी, तो मेरे सैंपल स्पेस में, मतलब जो मेरे पास 16 नॉट डिफेक्टिव थे, 4 डिफेक्टिव थे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो सेम इस पे प्रोबेबिलिटी निकाल दो, P ऑफ Q, Q क्या है यहाँ पे? Q नॉट डिफेक्टिव। सर आपने अभी यूएस की से ब्राइटली वैसे भी तो चेंज है कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो सिस्टम के ऑटोमेटिकली अभी बताता हूँ क्यों बताया था, विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो वो अब सुनो, मान लेते हैं क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, और वो बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव एंड इज रिप्लेस्ड। अब करो क्वेश्चन। फिर पीछे 15/19 आ। क्या 15/19? चलो डांस क्या आता है? सर पीछे 15/19 एक आ रहा है। सेकेंड, इज नॉट रिप्लेस्ड, अच्छा वापस रखा ही नहीं, अच्छा वापस रखा ही नहीं, अच्छा रखा नहीं वापस, अगर तो नॉट डिफेक्टिव में एक कम हो गया, और टोटल कितने हो गए? 19। वापस रखा ही नहीं, बल्ब निकाल लिया, चेक कर लिया, फेंक दिया, बेवकूफ थे, लॉजिक नहीं है कोई, बट फेंक दिया, तो अब टोटल कितने हुए? 15 थे, 19। 15 नॉट डिफेक्टिव बचे, एंड टोटल कितना है? 19, तो आंसर क्या है? 15/19। ठीक है, अच्छा ये करो अब, अगर बल्ब डिफेक्टिव था और रिप्लेस कर दिया विद नॉट डिफेक्टिव वन, तो क्या होगा? मतलब मैंने बल्ब निकाला एक, मुझे पता चला कि वो डिफेक्टिव है, तो मैंने अब उसको फेंक दिया और एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब कर दिया। तब 16 हो जाएंगे नॉट करके। एग्जैक्टली तो पहले, अच्छा 20 थे, 16 नॉट डिफेक्टिव थे, 4 डिफेक्टिव थे, मैंने 4 में से एक निकाला, तो ये कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, 16 में मैंने एक ऐड कर दिया, क्योंकि अब मैंने नॉट डिफेक्टिव ऐड करा है, तो ये कितने हो गए? 17। तो अब नॉट डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो चेंज नहीं हुआ, टोटल तो चेंज नहीं हुआ, एक निकाला एक डाला, तो टोटल चेंज नहीं हुआ, एंड अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 17/20। भाई ये क्वेश्चन होता तो आरडी में डाल देते। एनीवेज, सर अगर ये लिखो इस डिफेक्टिव एंड इज रिप्लेस, हमें दिया हुआ है कि नॉट डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्लस रिप्लेस हो, तो इज डिफेक्टिव एंड इज रिप्लेस, तो क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर डिफेक्टिव है और रिप्लेस कर दिया, तो सेम प्रोपोर्शन रहे, चेंज ही नहीं आया कोई, तो फिर 16/20 आएगा। दिया हुआ है कि नॉट डिफेक्टिव प्लस रिप्लेस। हाँ, हमें तो दे रखा है कि रिप्लेस ही नहीं करा, निकाल के फेंक दिया। वैसे कितना लॉजिकल है ना, एक लॉट के बल्ब में से एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाली, अंदर में फेंक दी, क्या लॉजिक है? क्यों फेंक दी? लॉजिक है।
यार लॉजिक है, लगा लिया होगा, सही बात है, बेच दिया होगा, कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट क्या है 18th। मैं सारे कुछ लिखने का मैं बताता हूँ। येलो दिखेगा अभी, दिख तो रहा है। और आपने पूछा नहीं किसी से। प्रोजेक्टर लेके वो पूछा नहीं किससे, क्योंकि ये मेरा तो नहीं, बट है अच्छा कलर है। कौन से फिर से ही पूछ लेते। खुशी शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती, ये क्या बात है? ये एलसीडी है एलईडी है, डिफरेंस तो आएगा। प्लीज डिफरेंस मत पूछना कहाँ आएगा, पता है? थैंक गॉड। क्या होता है एलसीडी की फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जगबीर है तो क्यों बोला? चुप रहना सीखो। एलईडी की बता दे। लाइट Light एमिटिंग emitting? डायोड। डायोड डायोड डी से क्या बोला तूने? डाइस? डायोड डायोड डिवाइड? डिवाइस डायोड होता है। डायोड। हाँ नहीं, सही बात है दांश। चलो करते हैं 18th। सर ये हमने रोबोटिक्स में पढ़ा। अच्छा नाइस। A box contain 90 discs which are numbered 1 to 90, मतलब 90 डिस्क है और नंबर्स क्या है उसके 1 2 3 करते करते 90 तक। अच्छा, if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number। अच्छा, 1 से 10 से लेकर 90 तक कितने 2-digit नंबर हुए? 90 माइनस 10 प्लस 1, क्योंकि 10 भी काउंट होगा। जब आप डिफरेंस नॉर्मली निकालते हो, हाँ 81, जब आप डिफरेंस नॉर्मली निकालते हो किसी भी दो नंबर्स का, तो आप एक्सक्लूड करते हो उस नंबर को। जैसे 10 और 90 का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम 10 एक्सक्लूड कर रहे हैं उसमें से। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 10 हटा दो उसमें से, लेकिन इसमें से तो हमने 9 ही हटाने, 10 को तो काउंट करना है। 10 से काउंट करेंगे तो टोटल कितने हुए? 81। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 2-digit नंबर इज 81 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 90। कितने हुए? 9/10। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर जोड़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? 4। ठीक है, आगे 9 16 25 क्या? 36 4 सर हो गया 90 तक चाहिए था। कितने हैं? 1 2 9 3 4 5 6 7 8। मेरे 8 क्यों हो रहे? सर 1 का स्क्वायर लिया सर 1 आया 1 स्क्वायर सर 10 से स्टार्ट कहाँ से? ये देख 1 to 90 है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा पार्ट है। 2 डिजिट तो बोला ही नहीं, ये भी 2 डिजिट नहीं है, ये भी 2 डिजिट नहीं है। 1 से स्टार्ट है ना, 1 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है? यस सर 1 भी ऐड होगा। तो बस फिर 8 + 9, इसलिए तो अकाउंट कर रहा था आपके लिए मैं इतनी देर से। एनीवेज, तो इसका आंसर क्या हुआ? 9/90 1/10। द नंबर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ये ना वैसे एपी से करने वाला क्वेश्चन है, बट बिना एपी के भी थोड़ा लॉजिक लगा के करना। ओके, टोटल कितने नंबर्स है? 90। ठीक है, तो अगर 5 1 सर जा इसमें 5 डिवाइड होता ही है, कर दो 5 हाँ से। बस 5 1 जा 5 होता है, 5 2 10 5 3 50। सर ठीक है, 90 हर को 5 के डिवाइड बाद आ कर रहा दो है। 5 से। हाँ हाँ जी, पता है बेटा, रुक जाओ, बोल रहे हो तो हर 5 पे बाद आ रहा है। तो अगर मैं 90 डिवाइड बाय 5 करूं तो मुझे टोटल नंबर पता चल जाए कितनी बार आया है 5। यस तो सर 90 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 18। सर लेकिन इसमें ना वैसे नॉर्मल लॉजिक से समझो। ठीक है, 10 कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। ठीक है, 5 क्या होता है? 2 बारी 10, तो 9 × 2 18। क्वेश्चन पढ़ना। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय क्या? 5 कौन से होंगे? 5
10, 15, 20, 25, 30, हर 5 के बाद तो डिवाइड कर दो 5 से। तो डिविजिबल बाय 2 आता तो क्या करते, डिवाइड बाय 2 करते, 90 डिवाइड बाय 2 करते। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 90, सो कितना आया 1/5। मेरा फेवरेट कलर तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। सर आप ग्रीन ले लो, लाइट वाला। क्या बोल रहे हो, सर आप लाइट ग्रीन ले लो। व्हाइट इंक्लूड्स ऑल कलर्स। सर आप लाइट ग्रीन ले लो। सर को आज क्या मेरा माना जाता है, आज मेरा वाइवा था फिजिक्स में। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, आर्ट पढ़ाता हूँ। अपने आर्ट टीचर से पूछना। ओ सर सॉरी, हमारा आपका तो होगा ही आर्ट नहीं स्लॉट ही नहीं और होता। पता है मुझे, पता है मुझे, तभी तो बोला। वैसे भी होता है तो क्या होता है, क्या कराते हैं वो, कराते ही क्या है, कुछ नहीं कराते। वो मैं बताता हूँ क्या कराते हैं। वो मैथ्स के टीचर को सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं और फिर हम मैथ्स पढ़ते हैं उस क्लास में। बहुत दुख है यार। सर जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं उन्हें ओडी मिल रहा है। तुमने कलरिंग नहीं करी कभी, कितना मजा आता है। मैं सर भी जो कलरिंग बच्चे करवाता था, मजा ऑफलाइन आता जा था। रहे हैं ना उन्हें स्पोर्ट्स स्लॉट मिल रहा है। क्या, हाँ मुझे पता है। अनुष्का देख ले, देख सर ले आप क्यों अनुष्का। मजाक कर रहे हो? यही बेटा, अनुष्का को बस पता है। एनीवेज, हाँ, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम। तुम भरोसा करता है इस तारे पे, तो अपने टीचर से ज्यादा इस तारे पे भरोसा करता है। नहीं ना, बस पढ़ ले। इस तारे सर को ये बोलते ये क्या है, क्लिक बेट है सर, क्लिक बेट। क्लिकबेट है। अरे यार, सिंबल का मतलब पूछा है। सर ये तो वो वाली एक्सरसाइज नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इस तारे को, सब लोग ये एस्ट्रिक। क्यों कर रहे हैं? एस्ट्रिक सर बता रहा स्टाई हूँ। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होता है। शांत हो जाओ। हर में एस्ट्रिक सिंबल का नाम, सिंबल का नाम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। एक इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। इसको आप मैथ्स में परसेंटेज बोलते हो एंड कोडिंग में मॉड्यूलस बोलते हो, बस ये चेंज होता है और कोई नहीं होता। अच्छा एनीवेज, क्या वो कोडिंग नहीं आती किसी को? सर आती है, आती है। Suppose you drop a die at a random rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? अच्छा, इसका एरिया निकाले। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? सर वो उसका एरिया माइनस इसका एरिया सर करके आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है? सर वो 1 कैसे हुआ? क्या, डायमीटर 1 है ना, लिखा तो हुआ है, देखो, यस सर। है ना। चलो ठीक है। तो ये कितना आया, 11/14, है ना। अच्छा, अब एरिया ऑफ बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 6 मीटर। है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है क्या, 1 माइनस करो, क्या गया? अच्छा सॉरी, मीटर, ठीक, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एनीवेज, सो अब इन दोनों के एरिया आ गए। अब क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम रेक्टेंगुलर रीजन। अगर इस रीजन में मैं डाई ड्रॉप कर दूं तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इस पूरी जगह का, इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, मतलब इस पूरे में वो कहीं भी लैंड कर सकता है,
तो टोटल फेवरेबल क्या है? टोटल फेवरेबल इस केस में एरिया है, तो टोटल फेवरेबल कितना है? 6, ठीक है। अच्छा सॉरी, टोटल फेवरेबल नहीं, टोटल आउटकम बोल रहा हूँ। टोटल आउटकम्स इसमें कहीं भी जा सकता है वो, लेकिन फेवरेबल क्या है कि वो सर्कल में आए सिर्फ। तो सर्कल का एरिया कितना है? 11/14 डिवाइडेड बाय 6, सो 11/14, बोलो आगे, 1/6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 11/14 6, क्या 70? बेटा मतलब ये तो टेबल, कुछ टेबल तो छोड़ जाओ, मतलब 4 into 6 मैं 0 तो कभी नहीं मानूंगा, समझ गए? अब क्यों नहीं आया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में? केस सर बेस में यही 84। डाल देंगे, पक्का डाल देंगे, वो उनका मन करेगा। कुछ नहीं आता है, धोखा है ये सब, मत माना करो। हाँ, और उससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आधे उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। सर धोखा है लेकिन ये सब। पीछे π/24 आ रहा नीचे क्या आ रहा है? है, π/24। π/24, तो पाई की वैल्यू नहीं डाली उन्होंने, बस क्या फर्क Yes. पड़ता है, हमने डाल दी। और क्या सर डाउट था आपको नहीं बताओ? लगता एनसीईआरटी वाले आलस करते? मुझे लगता है एनसीईआरटी वाले हर स्कूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं बेटा, एंड एवरीवन इज नॉट एज प्रिविलेज्ड एज अस टू बी स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल दैट टीचेस अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स डज नॉट टीच प्रॉपर्ली। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स इतना करना ही बहुत बड़ी बात होती है। यू सर मस्ट, बट दे शुड एटलीस्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। दे शुड एक्चुअली, बट टू बी ऑनेस्ट, जो बच्चे को डेसिमल कन्वर्ट करना ही नहीं आते उनके लिए तो यही अच्छा है ना। We should think about everyone. NCERT is made from the point of every student. CBSE जो पढ़ता है, and not everyone is as privileged as us. उनके में स्वेटर बुन रहे होते हैं टीचर, उनका पूरा साल निकल जाता है। एक्चुअली होता है, आई हैव बीन टू जोनल्स, आई हैव सीन दैट। नहीं पढ़ाते उन स्कूल्स में, मेजॉरिटी में। सर एंड हम वहाँ सिटी बोर्ड में में रहते हैं, बैठा दिल्ली देते जैसे हैं। स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, बस बैठा रखे होते हैं उन्हें, कुछ नहीं कर रहे होते हो। सर वहाँ फिर बोर्ड में बैठा देते हैं उन्हें। हाँ, सरप्राइजिंगली पास भी कर देते हैं। But it's sad, they are playing with the future of children. Anyways, 22 क्या है? एक सेकंड क्या? Complete the following table. Event sum on die. Oh, ये क्वेश्चन कराता हूँ। ठंड लग रही है, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? क्या? रुक जा यार, करवाने दे। चलो ये क्वेश्चन करना सीखेंगे। नहीं, बस इतनी छोटी जगह में आएगा नहीं। बोलो, बड़ी जल्दी याद आ गया। 21 देख लेते हैं पहले, दर्शकों की मांग पे। A lot consists of 144 ball pens, ठीक है, 144 ball pen है, and 20 are defective, others are good. 20 defective है, तो कितने बचे? 124 good है, okay. Noori will buy a pen if it is good, will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives to her. What is the probability that she'll buy it? Probability that she'll buy it is probability of good, right? And probability she'll not buy is probability of bad. Probability of good क्या है? Total good कितने हैं? 124. Bad क्या है? 20/1. हाँ जी, ठीक है। चलो ठीक है, अब करते हैं। क्या बोल रहे हो? मेरे से बोल रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहा है? तो अच्छे से बोलना। पूछ ले उसको, कैसे पता कि कैसे पेन डिफेक्टिव है? जब आप पेन लेने जाते हो तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, चला के देख लेते हैं, तो पता चल जाता है ना। गंदे बच्चे क्या करते हैं, जगबीर जैसे पेन ले आते हैं घर।
बेटा अच्छा करा शॉपकीपर ने आपके साथ, मैं शॉपकीपर होता तो खाली इंक देता। कैसे? सर मैं तो मुझे पता है वो पेन ड्राइव जाता है, मुझे बोलूं कौन सी पेन ड्राइव मुझे तो बता रहा है कैसे होता है। ओह माय गॉड, पेन खरीदना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? प्लीज यहाँ से ले जाना। ओह माय गॉड। एनीवेज, डाइस की बात करते हैं। डाइस में क्या होता है? सम ऑन टू डाइस। हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। अब अगर मैं 2 डाइस साथ में थ्रो करूं, अगर 2 डाइस साथ में थ्रो करूं तो क्या होगा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ऑप्शंस क्या है पहली डाइस के पास? पहली डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, है ना, फर्स्ट डाइस में। अब 3 डाइस से कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आता है। सुन लो, फर्स्ट डाइस में ये आया, ठीक है। अब सेकेंड डाइस में क्या ऑप्शंस है? इसके पास 6 ऑप्शंस है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। रुक जा, है ना। इसी तरीके से इसके साथ भी यही होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 5 6। सिमिलरली 3 के साथ भी 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ठीक है। सो इस चीज को नाउ दैट यू नो कि समझ रहे हो पहले डाइस पे क्या है, दूसरे डाइस पे क्या है, अब इस चीज को टेबल की फॉर्म में लिख के देख लेते हैं एक बार। सो डाइस 1 और डाइस 2, ओके, डाइस 1 डाइस 2, या तो 1,1 आएगा, ठीक है। डाइस 1 पे जो आया D1, D2, डाइस 2 पे जो आया, ठीक है। डाइस 1 पे 1 आया, डाइस 2 पे 1 आया, ठीक है। डाइस 1 पे 1 आया, डाइस 2 पे 2। इसी तरीके से आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 and 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 सॉरी 3 5। बेटा रुक जाना, पढ़ाने देना पहले, इतनी बार क्यों बोलना है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो जगबीर, उसके बाद ट्रिक सीखते हो। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन क्लास के हर बच्चे को नहीं आते, तो डोंट बी सेल्फिश और सबको पढ़ने दो। क्या बता रहे थे, बोलो। सैंपल स्पेस कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक सर वो एक साइड में उसके एक डाइस पे गया और दूसरा पे दूसरा पे एक नंबर पे उससे वो व्हाटएवर मल्टीप्लाई, मतलब सर एक दोबारा बोलो। जब वो ऐसे टेबल में होता है, ऐसे टेबल बनाया जाता है। बना के दिखा दे पेन पेज पे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। ठीक है, ये टोटल नंबर, ये सैंपल स्पेस है। अच्छा ये कितने है? ये 6 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने में? 6 into 6 36। टोटल 36 आउटकम्स है, ओके। एंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहली बात, सम ऑन डाइस शुड बी 2, ठीक है। सम ऑन डाइस 2, सम ऑन डाइस 2। सर सम ऑन 2 डाइस, सर 2 डाइस जो अच्छा सम क्या होगा वही ना, हाँ ठीक है। तो दोनों का सम क्या है? अच्छा देखो, अब देखना है हमें, 2 का तो कैलकुलेट कर रखा है इन्होंने, 3 का बताना है, ठीक है, कि तो किस 3 किस का के सम 3 होंगे, ठीक है। सम देखते हैं 3 किसके होंगे। इसका सम 3 है, इसका सम 3 है, बस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 2/36, 2/, दिस इज 2/36। कट करके स्मॉलर वर्जन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। फिर 4 किस किस का सम होगा ये देखते हैं। 4 किसका सम होगा? 3,1 2,2 and 1,3। तो दिस इज व्हाट 3/36। सिमिलरली ये क्या आएगा, अभी देख लेते हैं। ये सारे एलिमेंट्स, ये कितने हैं टोटल? 4/36। 6 देखते हैं, 6 किसका सम है? 1 + 5 2 + 4 3 + 3 4 + 2 5 + 1। तो फिर ये भी सारे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो दिस इज 5/36। 7 का क्या होगा इस हिसाब से? लॉजिक 6/36। इसके बाद 5 आ रहा है तो ये क्या आएगा? 4/36 3/36 2/36। बस
और तुम देखो तो यही हो रहा है इस टेबल में, ये दोनों, इन दोनों का सम कितना है 6 + 5 11 एंड सिर्फ एक का सम 12 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं इसमें 6 है, तो वो पीक है 6/36। वरना अगर आप उस लॉजिक से नहीं भी समझो तो ये टेबल बना के तो कर ही सकते हो क्वेश्चन। बट नाउ दैट यू नो अबाउट दिस टेबल, तो आपको ये बात समझ आई कि 6 सम किसका होगा, जो सारे मिडिल में डायगोनल एलिमेंट्स है। एंड अगर आप टेक्निकली देखो तो छोटी सी ट्रिक, अगर क्वेश्चन आए सम वाला, सम ऑन डाइस इज इक्वल्स टू आई एन, ठीक है, 1 से 6 के बीच में होगा ऑब्वियसली एन, ठीक है, तो आप क्या करोगे n - 1 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, फॉर n लेस देन बोलो सम कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक सम 7 तक है, ठीक है, ये सम होगा जब तक 7 तक है। एंड उसके जब ये 7 तक में ये कर लेना, दूसरे वाले का ऑनलाइन लिखा ना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि तब होता है कि n इज ग्रेटर देन 7 सो n - 1 - n, तो बेसिकली लंबा नहीं जरूरत है, इसका ही अपोजिट हो जाता है उसमें। बट आपको फॉर्मूला याद करने की नहीं की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ऐसे भी नहीं करना है, एक बेस्ट तरीका क्या होता है, एक और तरीका बता रहा हूँ, ये तीसरा तरीका है। एक और तरीका क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है 1 से लेके 6 के बीच में, ठीक है, तो 2:1 2 कैसे आ सकता है 1 यहाँ लिखता हूँ, हाँ 2 कैसे आ सकता है, 2 आ सकता है दो ऑप्शन से 1 1 है ना, 1 1 होगा तभी 2 आएगा। अब बात करते हैं 3 सम की, 3 सम कैसे आ सकता है, या तो 1, 2 हो या फिर 2, 1 हो, ठीक है। 4 सम कैसे आ सकता है, या तो 1, 3 हो या 3, 1 हो या 2, 2 हो, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें काउंट कर लेना है कितने 1 2 3, तो 3/36, ये कितने 1 2 2/36। हाँ तो दिमाग लगा सकते हो तो ये करो, ये बेस्ट मेथड होता है, मैं तो हमेशा उससे करता हूँ, कौन बनाएगा इतना लंबा टेबल। बट एनी केस जो आपको बेस्ट लगे, मैंने 3 मेथड बता दिए, जो भी आप प्रेफर करो उससे करना, जो भी समझ आए। और इसमें क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर आता है आपको कि सम लेस देन 4 हो, सम लेस देन 4 हो, तो क्या है सम या तो 2 हो सकता है, 2 डाइस है तो 2 तो होगा ही मिनिमम, या 3 हो या 4 हो, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे। 2 की क्या है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, 1/36। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36। सो 1 + 2 + 3/36 6/36 1/6। तो लेस देन वाले भी कर लोगे आप। अच्छा हाँ 4 काउंट नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन में 4 नहीं होगा, लेस देन में 4 से कम होनी चाहिए, मतलब 2 और 3 होगा, ठीक है। बोल इतना इररिलेवेंट बोलता है ना तो, कि रेलेवेंट बोलते तब भी लगता नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा नाइस। देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability of 1/11. Do you agree with this argument? एग्री करते हो हाँ ना। सर 12/11 तो हो नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ कि ए बोल रहा है कि सम वाले की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इन सब सम की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, क्या ऐसा है, नहीं है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है। यस सर, बट क्यों, जस्टिफाई क्या करोगे, क्या बोलोगे, जस्टिफिकेशन क्या है। दे आर नॉट इक्वली लाइक। गुड, पॉसिबल आउटकम्स तो वो है 36 है, और जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36 है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो अलग है, तो कैसे हो सकता है, जस्टिफाई करो, ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं है इक्वल, क्यों नहीं है इक्वल, ये बताओ, बता कभी। नहीं सम 36 थोड़ी हो सकता है, 36 तो सम हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम सम तो 12 हो सकता है। आसान भाषा में, वेरी गुड सिद्धांत, सिद्धांत ने जो कहा, इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली नहीं है। 8 सम आना, सॉरी हाँ 8 सम आना इज नॉट सेम एज 5 सम आना, ठीक है। 12 सम आना इज नॉट सेम एज 7 सम आना, इन सब की सर डिफरेंट मतलब कुछ प्रोबेबिलिटीज है है ना, कुछ मतलब नहीं है। इक्वल लाइकली नहीं है।
इक्वल लाइकली नहीं है सारे इवेंट्स, तो उनकी इक्वल Yes, sir. प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। समझे? सर क्योंकि कुछ वाले उन सम दोनों तो की है, हो सबकी भी नहीं है। जाएंगे लेकिन सबकी नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली, 2 की होने से फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे की बात कर रहा है, सबको 1/11 बुला रहा है। 11 पॉसिबल आउटकम्स है, वो कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। नहीं, सबकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है, सबकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, अलग अलग। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था लिखने वाला, इसलिए इस पे लिखवाया। सर एनीवेज, मैंने वो जस्टिफाई वाला करा ही नहीं था। पता है मुझे, तभी तो बोल रहा हूँ क्लास में तुम आधी चीज तो करते ही नहीं। सर वो एमसीक्यू में आ रहा है ना। आ सकता है, सर, मान लो रीजंस पूछेंगे और रीजंस में तुम्हें कहानी लिख रखी होगी 3-4 जो आज आगे आसपास तुम लोग बोल रहे थे, गलत हो जाएगा तुम्हारा तो। बेटा एमसीक्यू बहुत ही धोखेबाज चीज है, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। एनीवेज, चलो वापस आते हैं। कौन से क्वेश्चन है नेक्स्ट डाउट हमारा? 23 हो करा नहीं। अच्छा, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and notice the outcome of a outcome each time। ठीक है, 3 बार टॉस करा है। अच्छा ठीक है, अब सुनते हैं कहानी। एक पहला कॉइन टॉस करा, ठीक है, पहला कॉइन टॉस करा, फर्स्ट कॉइन, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कॉइन टॉस करा, तो भी ऑप्शन क्या है? 2 ही है, हेड या टेल आएगा। लेकिन मान लो पहले में हेड आया था, अब इसमें भी हेड आया, पहले में टेल आया, पहले में हेड आया था, इसमें टेल आया, इसमें पहले में टेल आया था, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया। तो ऑप्शंस क्या क्या हुए? हेड टेल, लेकिन हेड कॉइन तो टेल। 3 टॉस हुए हैं। रुक जा डांस, पेशेंस क्यों नहीं है तुम लोगों में? अब बात करते हैं थर्ड कॉइन की। थर्ड कॉइन, तो इसके बाद क्या है? इसमें भी 2 ऑप्शंस, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। तो पहला आउटकम क्या हुआ? हेड हेड हेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? हेड हेड टेल। तीसरा ऑप्शन हेड टेल हेड। वो कह रहा है 3 कॉइन साथ टॉस करे हैं, 3 कॉइन मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करा है या फिर 3 टाइम्स टॉस करा है। तो पहली बार में हेड या टेल आया होगा, दूसरी बार में भी हेड या टेल आया होगा, तीसरी बार में भी हेड या टेल आया होगा। अगर पहली बार में हेड आया था और दूसरी बार में भी हेड आया था, उसके बाद तीसरी बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर पहली बार हेड आया था, दूसरी बार टेल आया था, तो भी तीसरी बार हेड या टेल आएगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस बना रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है चीजें। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये देखो, फिर हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल एड हेड, टेल 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 हेड टेल, उसके बाद क्या है? टेल हेड है, टेल टेल हेड है ना, सॉरी, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये ऑप्शन है आपके पास सारे, ठीक है। वो जीतेगा कब? जब 3 हेड आए या 3 टेल आए। ऐसा कब हो रहा है? 1 2 बारी। और टोटल कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8, 1/4, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये चीज ऐसे नहीं याद रहेगी, वो एक चीज ऐसे कर लेना। पहली बात, आउटकम कितने टोटल देखते हैं, ठीक है। आपको जब भी किसी चीज के आउटकम निकालने होते हैं ना, ऑप्शन देखो, ठीक है। टोटल ऑप्शंस कितने आपके पास, ये देखोगे, ठीक है। हाँ रुक जाओ, सुनो, टोटल ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स मतलब कितनी बार टॉस करा है, कितनी बार रोल करा है। जैसे डाइस के केस में रोल करा, कितनी बार टॉस करा। तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल ट्रायल्स कितने हैं, कितनी बार टॉस करा है? 3 बारी, 2 की पावर 3, 8। डाइस की बात करते हैं, डाइस में ऑप्शंस कितने हैं टोटल? 6 ऑप्शंस थे। कितनी बार रोल करा था उसे? 2 बारी, 6 की पावर 2, 36। तो टोटल आउटकम्स आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सर ये तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। किसकी? इसकी? हाँ, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। लूजिंग की निकालनी है तो 1 - 1/4, 3/4।
1 माइनस विनिंग की प्रोबेबिलिटी कर दी हमने, ठीक है। अच्छा अब इस चीज को याद करना है बिना ये लिखे तो भी एक तरीका होता है। एक सेकंड, वो मैंने गलत चीज पे लिख दिया, कोई पीडीएफ पे लिखना था। इस चीज को अगर याद करनी हो तो उसका भी एक मजेदार तरीका होता है। आपको क्या करना है, पहली बात 8 आउटकम्स है, ठीक है। 8 आउटकम्स है तो आप उसको हाफ में डिवाइड कर दो, ठीक है। आधे टाइम सिर्फ हेड लिख दो, हेड 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 हेड, ठीक है। फिर उसके बाद आधे टाइम टेल 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 टेल, ठीक है। उसके बाद सर फिर दो उसके दो के बाद बाद हेड हेड यस टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। 5 बार एक सेकंड, क्या लिखा है, कम तो नहीं लिखा, 5 बार हेड लिख दिया, सॉरी। एक सेकंड दोबारा लिख देता हूँ। मैंने करने फिर क्या आप क्या, चार टोटल चार आउटकम्स बार कितने लिखोगे हैं? ना? हाँ 4 बार लिखना है। टोटल आउटकम्स 8 है तो मुझे 4 बार हेड लिखना है, आधे आधे टाइम 4 बार हेड लिखना है, और 4 बार टेल जगह नहीं बची, कोई नहीं, 4 बार टेल। उसके बाद क्या करना है, 2 बार हेड, 2 2 बार बार टेल, टेल 2 बार हेड, 2 बार टेल। उसके बाद 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, ठीक है। तो भी आपके पास सारे आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये रटने वाला तरीका है। दूसरा तरीका समझने वाला था कि कैसे आई ये चीज, तो मेरा काम दोनों पढ़ाना है, जो आपको याद रखना हो प्रेफरेबल हो कर लेना, ठीक है। सर ये हमें मेथड लिखने का 6th में समझ। हाँ नहीं अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो उसके बाद भी सेम ही कहानी है कि कितने टोटल आउटकम्स है, 8 है। इसमें फेवरेबल कितने हैं, 2, हेड 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 और टेल टेल टेल, है ना। तो इसमें कितने हुए, 2/8। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। आया समझ, यस समझ आया, आया समझ, ठीक। नेक्स्ट क्या था डाउट, 20 क्या लिया था हमने, 3 लिया था अभी, 24 एंड 25। अच्छा दोनों ही क्वेश्चन है, करो ना यार प्लीज यार, ये करो, ट्राई करो एक बार, विच 250 वाले वन? क्वेश्चन कराया था। सर 24 24 25 दोनों ट्राई करो एक बार, 25 नहीं। चलो कोई नहीं, दोनों ट्राई करो एक बार। अभी डाई वाला करा ना हमने पूरा, सारे सैंपल स्पेस लिख लो, उसके बाद ट्राई करो। सर मैंने एक मूवी देखी थी, सर उसमें पॉइंट ऑफ था और वो बीच में ऐसे खड़ा हो गया। सर वो भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सर zero, हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर रहा है, हो सकता है, सर ये है किसी ने अब तक। हो सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्वेश्चन हो जाए तो शेयर कर लेना। सर तो फिर वो क्वेश्चन पीरियड है, क्या क्वेश्चन पीरियड नेग्लिजिबल है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल नहीं है ना। एक्सपेरिमेंटल में देख कभी भी हमेशा क्या होता है, एग्जैक्टली 1/2 तो आती नहीं है, उसके आसपास रहती है। उसका रीजन ही यही है कि 100% तो वो नहीं है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। सर मेरे को डाउट है। बोलो। सर किसमें? अच्छा नहीं उसको तो रख ले अभी, वो तो बहुत दिन बाद लेंगे ना सब उसके। सर कौन? अरे मैंने वर्कशीट दे रखी है जिसके सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। सर मेरे साइंस डे का ब्लू। डाउट्स यस हम लेते हैं, चल इस सैटरडे साइंस की डाउट्स पहले लेंगे, उसके बाद टाइम बचे तो मैथ्स के लेंगे। सर इस संडे कौन सा टेस्ट? ओ टेस्ट तो बताया नहीं मैंने तो। सर सैटरडे को क्लास सुबह होगी 10 बजे। सर साइंस का होना है। साइंस का ले लो। सर मेरा अगले के अगले हफ्ते तो पेपर शुरू हो जाएंगे प्री बोर्ड। पता है मुझे। संडे भी टेस्ट करेंगे। सर मेटल का नॉन का ले सर एसिड बेस में सॉल्ट्स का ले। यार सर इस संडे आपका प्रोबेबिलिटी एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का टेस्ट है। नेक्स्ट संडे आपका होल सिलेबस टेस्ट है फॉर साइंस, पूरा साइंस का सिलेबस। सर मैं शायद से वो वाला टेस्ट नहीं दे पाऊँ क्योंकि सर मेरे क्या पेपर शुरू हो जाएंगे। पेपर शुरू हो जाएंगे, तो पेपर के लिए यस तो सर। देने कह रहा हूँ मैं। सर फ्राइडे से एग्जाम्स है ना प्री बोर्ड। तो वही तो कह रहा हूँ, साइंस का भी तो प्री बोर्ड होगा ना, सारा सिलेबस आएगा ना उसमें, तो तैयारी होनी चाहिए ना उसकी। सर लेकिन हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो। साइंस का नहीं होगा, साइंस तो नेक्स्ट डे है, साइंस तो नेक्स्ट डे है। सर डाउट सर सैटरडे की रात को मैं घूम के आ रहा हूँ ट्यूसडे को जाके। अच्छी बात है, फिर तो जरूरी है तेरा टेस्ट लेना।
लेकिन फिर संडे साइंस कंप्लीट है जिसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्या? मंडे को अच्छा ठीक है, देख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे पर्सनली, बट इस संडे आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है। सर आप सारा ऑब्जेक्टिव ले लो। सर मतलब ये वाला संडे? हाँ जी, बात करते हैं पर्सनली, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, जिसको पर्सनल इशू हो बता देना, 0 लगा दूंगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सर आप प्योरली ऑब्जेक्टिव लो। नहीं बेटा, प्योरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट तब स्टार्ट होंगे जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी अपना आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी, दोनों होगा, सेम पैटर्न जैसे आप दे रहे हो पहले। ओके हाँ बेटा, इस संडे क्या हो गया? एंड प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी संडे तक। साइंस के टेस्ट का मैं बड़ा चल क्या साइंस के टेस्ट? बड़ा लाइक कैलकुलेट नहीं मंडे को। हाँ तो तभी तो फुल सिलेबस टेस्ट दिया है तुम्हारा, दे देना, देख लेते हैं कितने मार्क्स आते हैं। हाँ जी टाइम के आसपास मेरा साइंस का सर लेकिन आपने साइंस का टर्म टेस्ट तो ले ही लिया है। क्या बेटा, टर्म टेस्ट में ये चैप्टर्स नहीं आए थे ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड क्या बोलते अच्छा हैं, कलरफुल सर, तो आप पूरा दोबारा ले रहे हो? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो पूरा सिलेबस आना है ना उसमें, तो पूरा वीक है, नेक्स्ट कर लेंगे बात। दे दूंगा, क्या लगता है? हाँ अभी फ्राइडे को भी है, बताता हूँ मैं एक बार बैकअप का। हाँ अच्छा आइडिया है, नाम से बात करता हूँ एक बार, नाम से बात करता हूँ, सही आइडिया है। सर जो आपने कराया है कि तो में आ रहा है? मैंने करा दिया, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल बचा है ना, बस मेटल एंड नॉन मेटल बचा है, और तो सब कुछ करा ही चुका हूँ। फुल टर्म सिलेबस जो आपका स्कूल में पेपर होगा वही वाला सिलेबस। नहीं सर बोर्ड ने जो दिया है वो वाला, या फिर सर जो ना बोर्ड वाले फॉलो करेंगे। अच्छा ठीक है, अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, ओ 3 बार थ्रो कर दिया। अच्छा ठीक है, मुझे क्या हो गया, एनीवेज प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अच्छा चलो ठीक है, बहुत ही आसान तरीका पता है इसका क्या है, कि आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 विल कम अप ऑन ईदर साइड, ठीक है, या तो दोनों पे आए या एक में आ जाए, एटलीस्ट वन साइड पे तो आ ही जाए। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे, ये देखो 5,1 1,5, तो 2/36 टोटल 36। क्या गुड, थैंक गॉड किसी ने बोल दिया। तो बेसिकली ये है 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। सिमिलरली इसमें क्या है 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि एक बार आ चुका है, एंड उसके बाद 6,5। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दिस इज 11/36। अब मुझे क्या निकालना है कि विल नॉट कम अप ऑन ईदर टाइम, तो इसका 1 - 11/36, तो विच इज इक्वल्स टू, समझे? हाँ ना, यस नहीं आया, चलो दोबारा सुनते हैं। डाइस को 2 बार फेंका है, ठीक है, तो हमने सैंपल स्पेस तो लिख लिया था, एक बार सैंपल स्पेस को देखते हैं, ठीक है, हमने सैंपल स्पेस लिख लिया है, ठीक है, इसमें हमें वो मार्क करने हैं जिसमें 5 आए, ठीक है। तो 5 किस किस में आ रखा है, पहली बात तो इस पूरे में आ रखा है 5, और 5 किस किस में आ रखा है, दूसरी चीज 5 आ रखा है इस पूरे सेक्शन में 5 आ रखा है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, तो दिस इज 11 एंड टोटल आउटकम कितने थे 36, ठीक है। सो 11/36, बट मुझे निकालना है कि 5 ना आए, प्रोबेबिलिटी की 5 ना आए किसी भी सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे 1 - 11/36 इक्वल्स टू 25/36। सर एक डाउट है सर, एक टेस्ट में सर अगर एक टेस्ट थ्रो करेंगे तो 5 एक ही बार आएगा, हाँ तो सर नॉट 5 क्यों आएगी 5/6, तो सर दो डाइस का हम 5/6 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट तुम्हारे कोर्स में नहीं, सर वो एमसीक्यूज में तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्योंकि
यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये इसलिए होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं पढ़ाऊंगा, बर्नौली ट्रायल्स पढ़ाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाना पड़ेगा, फिर अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या होता है वो समझाना पड़ेगा। नहीं बेटा इतना नहीं पढ़ा रहा, बट हाँ जब ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो आप जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होते हैं उतने टाइम प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट कर देते हो, एंड अगर और होता है तो प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हो बहुत दूर हो उससे। तभी बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी इतनी आसान नहीं है, वो तो बस अभी मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ 10th में, 11th में तुम्हें झटका देंगे। एनीवेज 5 will come up at least once, निकाल ली थी इसकी, क्या थी अभी निकाली थी ना, 11 by सर 5 upon 5 हट जाएगा सर। 5, या तो एक बार है 2 बार है, तो जानने की जरूरत है क्या तुम्हें? ठीक है, मतलब अगर इनकेस किसी को डाउट है तो मैं बताता हूँ। एटलीस्ट मतलब कम से कम अरे ये तो मैं भी करता हूँ, मेरे को तो आता नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो समझाऊंगा, ऐसे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं ओके होने वाला। ऑप्शनल करके आओगे नेक्स्ट क्लास सर, में? क्वेश्चन करेंगे तो शायद मेरे से हो जाए। पहले से दोनों एक साथ थे। सर मतलब कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए ब्रेक है 10 मिनट का, 10 मिनट बाद मिलते हैं, काफी देर हो गई। सर यही वाली